नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम हमारे राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। आप अपने सामने जो चित्र देख रहे हैं, उन चित्रों में बच्चों हमारे देश के नेशनल सिंबल्स दे रखे हैं। तो आज हम इन्हीं सिंबल्स को एक्सप्लेन्ड वे में पढ़ेंगे। So our first symbol is our national flag, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। आप अपने सामने इस तस्वीर में तिरंगे को देख सकते हैं। तिरंगा रिप्रेजेंट करता है 3 रंगों को, विच इज सैफरॉन, वाइट एंड ग्रीन। हमारा तिरंगा 3 रंगों से बना है, जो है केसरिया, सफेद और हरा। और इन रंगों के भी महत्व हैं बच्चों, तो आइए इन रंगों के महत्व को जानते हैं। Saffron is a symbol of sacrifice and bravery. भगवा बलिदान और बहादुरी का प्रतीक है। सैफ्रॉन या भगवा कलर शो करता है हमारे आर्मी और हमारे फ्रीडम फाइटर्स को, कि उन्होंने जो बलिदान और बहादुरी दिखाई देश को आज़ादी दिलाने के लिए और आज के समय में देश की सीमा को बचाए रखने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए सैफ्रॉन कलर रिप्रेजेंट the same. So the second color is white color, which is a symbol of peace and truth. सफेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक है, which shows that our country follow the philosophy of peace and truth. हम हमेशा शांति की राह चलना चाहते हैं, ना ही भारत किसी अन्य देश के साथ युद्ध करना चाहता है, और हमेशा सत्य का साथ देना चाहता है। क्योंकि हमने एक चैप्टर जो था नेशनल फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, हमने दशहरा पाठ में भी पढ़ा था, दैट ट्रुथ इज ऑलवेज विक्टोरियस, सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते हमारी फिलॉसफी है बच्चों, कि सत्य की हमेशा जीत होगी। हमारी फिलॉसफी से अर्थात है हमारे देश भारत की फिलॉसफी। फिलॉसफी होता है कि हमारा देश सोचता कैसे है, तो हमारे देश की सोच है सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होगी। थर्ड कलर इज ग्रीन कलर। ग्रीन कलर इज अ सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है, कि हमारा देश हमेशा बढ़ता रहे। और हरा रंग साथ ही साथ हमारे इंडियन एग्रीकल्चर को भी दिखाता है, भारतीय कृषि को, विच इज़ द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री, जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। तो हमारा देश ये भी चाहता है कि एग्रीकल्चर भी समय के साथ डेवलप करता रहे। बच्चों, आप नेशनल फ्लैग में आपने देखा होगा बीच में एक चक्र बना हुआ है, उस चक्र को बोलते हैं बच्चों अशोक चक्र। द सर्कल मेड इन द मिडल ऑफ वाइट स्ट्रिप इज अ चक्रा। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में वाइट स्ट्रिप में एक चक्रा दिया हुआ है, तो हम इसी चक्र के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। विद 24 स्टिक्स इज अ सिंबल ऑफ प्रोग्रेस। सफेद पट्टी के बीच में बना चक्र 24 डंडियों वाला चक्र है, जो प्रगति का प्रतीक है। ये जो आप इसके बीच में स्टिक्स देख पा रहे हैं, टोटल काउंटिंग में 24 है, और ये शो करता है कि हमें प्रगति करते रहना है, हमें प्रोग्रेस करते रहना है। तो दिस चक्र इज अ सिंबल ऑफ प्रोग्रेस। फर्स्ट ट्राइकलर could be hosted only on the building of national importance, but now we can host it on any building. पहले राष्ट्रीय महत्व के भवन पर ही तिरंगा फहराया जा सकता था। राष्ट्रीय महत्व के भवन कौन से हैं? जैसे संसद भवन, राष्ट्रपति भवन। लेकिन अब हम इसे किसी भी इमारत पर फहरा सकते हैं, लेकिन हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जिसके लिए फ्लैग कोड ऑफ इंडिया भी बनाया गया है, कि फ्लैग को लहराते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, अब हम जानेंगे हमारे राष्ट्र के दूसरे सिंबल के बारे में, विच इज नेशनल एंथम, राष्ट्रगान, जन गण मन, जो आप रोज स्कूल की असेंबली में भी रिसाइट करते हैं। जन गण मन विच वॉज रिटन बाय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव इनको उपाधि दी गई थी बच्चों, इनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। ये आप अपने सामने उनका चित्र भी देख सकते हैं बच्चों। It is sung at the time of every national program.
यह हर राष्ट्रीय कार्यक्रम के समय गाया जाता है। We have to honor by remaining peaceful and alert while it is sung. हमें इसे गाए जाने के दौरान शांतिपूर्ण और सतर्क रहकर सम्मान करना चाहिए। हमें सावधान की पोजीशन में, हम सब बच्चे इसे रोज अपनी स्कूल असेंबली में भी गाते हैं, लेकिन सभी को नेशनल एंथम के समय शांतिपूर्ण और सतर्क बिहेवियर अपना रखना चाहिए बच्चों। अब हम जानेंगे बच्चों नेशनल सॉन्ग के बारे में। राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम। Our national song is Vande Mataram, which was written by Bengali poet बंकिम चंद्र चटर्जी। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसे बंगाली कवि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। टुडे दिस सॉन्ग इज sung ड्यूरिंग मॉर्निंग assemblies इन स्कूल एंड इन मैनी नेशनल प्रोग्राम। आज यह गीत स्कूलों में सुबह की सभाओं और कई राष्ट्रीय कार्यक्रमों में गाया जाता है। आप अपने सामने बंकिम चंद्र चटर्जी की तस्वीर देख सकते हैं बच्चों। अब हम जानेंगे बच्चों नेशनल एम्बलम के बारे में। राष्ट्रीय प्रतीक। द सिंबल ऑफ 4 lions taken from अशोका पिलर इज आवर नेशनल एम्बलम, जिसको हम कहते हैं अशोक स्तंभ, जिसका चित्र आप अपनी इस पिक्चर पर देख सकते हैं। अशोक स्तंभ से लिए गए 4 सिंहों का चिन्ह हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। हमारे देश का जो एम्बलम है बच्चों, वो ये चिन्ह है जिसको हम अशोक स्तंभ बोलते हैं। इसमें 4 शेर दिखाए गए हैं, 4 सिंह दिखाए गए हैं, सॉरी शेर नहीं सिंह, 4 लॉयन दिखाए गए हैं। आप 3 सामने देख सकते हैं और 1 लॉयन पीछे की साइड है। ये 4 लॉयन 4 दिशाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। These 4 lions are facing 4 different directions। और साथ ही साथ ये सभी symbols is also marked on each national property order, currency notes and coins। आप देख सकते हैं जैसे ये दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली हाई कोर्ट है, एक नेशन की इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, तो यहाँ पर भी अशोक स्तंभ का यूज किया गया है, विच इज आवर नेशनल एम्बलम। साथ ही साथ हम करेंसी, ये तो 100 का नोट आपको दिखाया गया है। 100 के नोट पर आप देख सकते हैं बच्चों, हियर इज आवर नेशनल एम्बलम। साथ ही साथ भारत की सभी करेंसी पर इस नेशनल एम्बलम का यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज ऑन क्वाइंस। क्वाइंस पर आप देख सकते हैं, हियर इज आवर नेशनल एम्बलम। साथ ही साथ बच्चों आप रुपीज का सिंबल भी देख सकते हैं, और ये भी हमारी करेंसी में आप यहाँ पर देख सकते हैं। दिस इज द रुपीज सिंबल। इन करेंसी नोट्स ऑल्सो यू कैन सी इट हियर। ये हिंदी में 100 लिखा हुआ है और इसके साथ रुपीज का साइन लगाया हुआ है बच्चों। हर देश की करेंसी का एक सिंबल होता है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डॉलर यूज करता है, तो डॉलर का सिंबल कुछ ऐसे होता है, आपने देखा होगा। तो दिस इज द करेंसी ऑफ यूएसए, बट हमारे देश की करेंसी है रुपीज, तो रुपीज का सिंबल ये है। बच्चों अब हम हमारे देश के कुछ अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों को देखेंगे, अदर नेशनल सिंबल्स। फर्स्ट वन इज लोटस, कमल का फूल, विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय फूल। पिकॉक, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय पक्षी। मैंगो, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय फल। टाइगर, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय पशु। बैनियन ट्री, बरगद का पेड़, नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। गंगा डॉल्फिन, गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय जलीय पशु। हॉकी, नेशनल गेम ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय खेल। और द गैंगेस, गंगा नदी, गंगा नदी हमारे राष्ट्र की इम्पॉर्टेंट नदी है और हमारे देश की सबसे लंबी नदी है, विच इज अराउंड 25 मतलब 2525 किलोमीटर। तो द गैंगेस इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। तो बच्चों अब हम जानते हैं हमारी कंट्री की एक जो इम्पॉर्टेंट फिलॉसफी है उसके बारे में। आवर कंट्री इज अ बिग कंट्री in which
people of speaking different languages and practicing different religion lives together. हमारा देश एक बड़ा देश है जिसमें विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग और विभिन्न धर्मों का अभ्यास करने वाले लोग एक साथ रहते हैं। इस मैप के द्वारा आपको दिखाया गया है कि इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। जैसे केरल में मलयालम, पंजाब में पंजाबी, मिजोरम में मिजो, गुजरात में गुजराती। तो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट लैंग्वेज बच्चों। दिस फिगर शो यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। भारत विविधता में एकता का देश है। इस पिक्चर से हम देख सकते हैं सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ त्योहार मनाते हैं और ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं बच्चों। द नेशनल सिंबल्स help to unite all and maintain the feeling of nationality that we all are Indians. राष्ट्रीय प्रतीक सभी को एकजुट करने और राष्ट्रीयता की भावना को बनाए रखने में मदद करते हैं बच्चों कि हम सब भारतीय हैं। एक फीलिंग डेवलप होती है इन सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने से कि वी ऑल आर इंडियंस, हम सब भारतीय हैं। तो आज का पाठ यहीं समाप्त होता है बच्चों। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को देखते हैं। मैच द नेशनल सिंबल्स ऑफ कॉलम ए टू कॉलम बी गिवन बिलो। कॉलम ए में आपसे पूछा है नेशनल सॉन्ग, नेशनल बर्ड, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लावर एंड नेशनल फ्रूट। और ऑप्शन बी में आपको ऑप्शंस दिए हैं मैंगो, लोटस, वंदे मातरम, पिकॉक, जनगणमन। तो आपको इनके आंसर्स को सोचना है और ट्राई करना है कि आप इनको मैच कर सकें। और ट्राई करने के बाद आप इसके आंसर्स देख सकते हैं बच्चों। हम इनको स्लाइड्स में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन इज आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर वॉज आवर नेशनल एम्बलम टेकन। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया था। तो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है बच्चों? अशोक स्तंभ। सो ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम वेयर वी हैव टेकन दिस सिंबल और दिस एम्बलम। सेकेंड क्वेश्चन विच पोएट हैज रिटन आवर नेशनल सॉन्ग। हमारा राष्ट्रीय गीत किस कवि ने लिखा है। इसके बारे में हम ऊपर की स्लाइड्स में डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो बच्चों। कीप डूइंग हार्ड वर्क। अगर किसी भी बच्चे को किसी तरीके की इस वीडियो में कोई दिक्कत आए तो ही और शी कैन कमेंट इट डाउन ऑल्सो। और धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।